वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है सॉल्व, फर्स्ट ब्रैकेट में है x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें x सिंगल टाइम अवेलेबल है कि y सिंगल टाइम अवेलेबल है, क्योंकि दोनों के लिए फार्मूले अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे पूरे इक्वेशन में y सिंगल टाइम अवेलेबल है, देखो बीच में जहाँ 2y लिखा है ना वहाँ पे, जबकि x जो है वो 2 बार अवेलेबल है। तो अगर y यहाँ पे 2 बार अवेलेबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम यहाँ पे फॉर्मेट साइड में लिख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा? तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे p एंड q क्या है? p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें p एंड q मिलेगा, उसका यूज करके हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला है IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसको हम कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। आप जनरल सॉल्यूशन कहेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन और उसके लिए फार्मूला होता है, देखो फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ये पूरा फॉर्मेट जो है आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखो। देखो फार्मूला ऐसा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको बता दिए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहाँ से आपको p एंड q मिलेगा, फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है और फिर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ये फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे एज इट इज लिख लिए हैं। अब जैसा हमने कहा कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने आपको बताया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो dy बाई डी एक्स तो है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये फॉर्म में सेट करने के लिए हम ये काम करेंगे कि पूरे इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है डिवाइड इक्वेशन बाय x प्लस 1, दोनों साइड में सभी टर्म्स को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू x प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x प्लस 1 टू द पावर 4 था, एक x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक जो पावर है वो कट जाएगा। तो फाइनली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट जो है वो p है और इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो पूरा q है। ठीक है, तो फाइनली अब हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? कंपेयर इट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेरिजन करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है p एंड q, हमें p मिल रहा है और q मिल रहा है। तो चलो हम जो p मिल रहा है वो हम यहाँ लिख लेंगे, p इज माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 एंड व्हाट इज q? q इज x प्लस 1 टू द पावर 3 यानी क्यूब। तो इस तरह से हमें p एंड q मिल चुका है। ये p एंड q काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप आगे कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। तो चलो अब इसके बाद जो है जो हमने आपको फॉर्मेट लिख के दिए हैं, फार्मूला लिख के दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF, और उसका फार्मूला आपके सामने है IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हमने फार्मूला यहाँ लिखा है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx फार्मूला लिखा है। तो चलो अब यहाँ p का वैल्यू पुट करो। p का वैल्यू है हमारे पास, लेकिन पुट करते समय माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। तो चलो हम यहाँ माइनस को भी बाहर ले लेंगे। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस 2 बाहर ले लो, माइनस के साथ साथ 2 भी बाहर ले लो क्योंकि माइनस 2 पूरा कांस्टेंट है इसीलिए। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो हमने इंटीग्रेट कर लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स।
तो 1 प्लस एक्स बोलो या x प्लस 1 बोलो, एक ही बात है। देखो फार्मूला यहाँ साइड में लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये होता है log ऑफ x प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, ये फार्मूले का हमने यहाँ यूज़ किया है। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। तो फिलहाल 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x प्लस 1, लेकिन log के सामने जो -2 है वो पावर में चले जाएगा, क्योंकि log के सामने -2 है ना, वो पावर में जा रहा है, तो वो हो गया e टू द पावर log x प्लस 1 टू द पावर -2, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करो, e और log कट जाएगा, क्योंकि e और log जो है वो अपोजिट में होते हैं, तो e और log कट चुका है और बचा x प्लस 1 टू द पावर -2। क्या फार्मूला लगा, देखो फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, e टू द पावर log a हमेशा a होता है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, तो हमें मिला x प्लस 1 टू द पावर -2। अब ये टू द पावर जो -2 है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। तो हमने फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिए 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, यानी सेकंड स्टेप पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला आपके सामने है, तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले फार्मूला लिख लेंगे और फिर फार्मूले में सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम वहीं पे पूरा हो जाएगा। तो फार्मूला लिख रहे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो चलो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पुट करेंगे, 1/1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में पुट किए और y के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, तो y/x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू के राइट साइड में इंटीग्रेशन x प्लस 1 क्यूब इंटू 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ पे राइट साइड में इंटीग्रेशन के अंदर जो ब्रैकेट्स है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट का क्यूब और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो दो ब्रैकेट जो है वो कट जाएंगे और एक ब्रैकेट न्यूमरेटर में बच जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज रखो, लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। इक्वल टू राइट साइड में इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू dx प्लस सी। अब लेफ्ट साइड में अभी भी एज इट इज रखो सब कुछ, राइट साइड में x प्लस 1 को इंटीग्रेट करो, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो फाइनली इंटीग्रेट हो चुका है। और चेक करो कि यहाँ पे और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, कोई टर्म यहाँ पे कट वगैरह नहीं होगा, इसको आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व किए और ये हमें क्या मिला, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, और ये हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला, जो हमने फार्मूला लिख के दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है ये आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखो, और ये प्रॉब्लम भी आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देखना चाहिए। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।